गुड इवनिंग। देश की रक्षा सेवा में कार्य करने के लिए इच्छुक सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सीआईएसएफ क्या है, सीआईएसएफ में भर्ती कैसे होती है, सीआईएसएफ एचसीएम क्या है, सीआईएसएफ की पोस्टिंग कहाँ होती है, इनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी सैलरी क्या कितनी होती है, सैलरी के साथ और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे विस्तार से कि सीआईएसएफ क्या है, सीआईएसएफ में भर्ती कैसे होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, कार्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से। तो आप वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें विस्तार से मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी सभी छात्रों को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि सीआईएसएफ क्या है। सीआईएसएफ देश की प्रमुख बहुकौशल युक्त सुरक्षा एजेंसी है, जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। इस समय सीआईएसएफ परमाणु संस्थापनाओं, हवाई अड्डों, समुद्री पत्तनों, विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों और विरासत स्मारकों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को हाल ही में सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा हैती में यूनाइटेड नेशंस की फॉर्म्ड पुलिस यूनिट की स्थापना भी शामिल है। आपको बता दें कि सीआईएसएफ का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि देश की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। सीआईएसएफ 1969 में अस्तित्व में आया। 3 बटालियनों के साथ साधारण सी शुरुआत करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की, जो वर्षों में अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर थी। 40 साल की इस अवधि ने सीआईएसएफ ने कई गुना वृद्धि की है और आज सीआईएसएफ में कार्मिकों की संख्या 1,39,400 तक पहुंच गई है। और अब इसे देश ही नहीं बल्कि विदेश की भी जो सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम हैं, उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जैसे कि हवाई अड्डे हैं, समुद्री पत्तन हैं, विद्युत संयंत्र हैं, संवेदनशील सरकारी भवन हैं, विरासत स्मारक हैं और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। ये सब की सुरक्षा का कार्य जो है वो सीआईएसएफ को सौंपा गया है। अब आइए जान लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। किसी भी सीआईएसएफ कर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हवाई अड्डे की सुरक्षा। तो आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो एयरपोर्ट पर होती है, हवाई अड्डे पर होती है। हमारे देश के विभिन्न भागों से कनेक्ट होने वाले हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सीआईएसएफ के जिम्मे है। इसके अलावा देश भर की सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की औद्योगिक इकाइयां जो हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, उसकी सुरक्षा का कार्य भी सीआईएसएफ को सौंपा गया है। और इसलिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के जो औद्योगिक इकाइयां जहां जहां पर हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध स्थिति की खोज का अधिकार आपको मिलता है। आप सर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं, आपको जब्ती का कार्य जो है दिया जाता है, आप हिरासत में लेना और जब्त करने का कार्य भी आप करते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ को जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है वो है यूनाइटेड नेशंस की एक मजबूत पुलिस इकाई एफपीओ की स्थापना, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो इन सब जगहों पर भी, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल के कार्यालय हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज हैं, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आपके कार्य क्या हैं। तो सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु प्रतिष्ठानों की, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों की,
हवाई अड्डों की, बंदरगाहों की, विद्युत संयंत्रों की और संवेदनशील सरकारी भवनों की और कई ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा का कार्य आपको सौंपा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी अंतरिक्ष प्रतिष्ठान है, जहाँ पर हवाई अड्डे हैं, जहाँ पर बंदरगाह हैं, जहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक हैं और जहाँ पर संवेदनशील सरकारी भवन हैं, उन सभी जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी और उन सब की सुरक्षा का कार्य आपको सौंपा जाता है। बात करें सीएसएफ के जवानों के लिए आवास की, तो जहां पर आपकी पोस्टिंग होती हो वहां पर औद्योगिक इकाइयों के द्वारा अगर आवास प्रोवाइड कराया जाता है तो आवास आपको मिलता है, अन्यथा आप शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होती है और आप किराए का मकान लेकर के रह सकते हैं, उसके लिए आपको एचआरए मिलता है। अब बात करते हैं वेतन, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं के बारे में, सीआईएसएफ कांस्टेबल और सीआईएसएफ एसआई के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो पहले बेसिक सीआईएसएफ सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं रैंक वाइज। सब इंस्पेक्टर की जो बेसिक है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4200। सीआईएसएफ एसआई की जो सैलरी है ये 9300 से 34,800 बेसिक है, 4200 ग्रेड पे है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ का है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे है 2800। इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी है 9300, 34,800 और 4600 ग्रेड पे है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो बेसिक है 5200 से 20,200 और 2400 इसका ग्रेड पे है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का है 5200 से 20,200 और 2400 ग्रेड पे। अब आइए बात कर लेते हैं कि डीए, एचआरए और अन्य सुविधाएं कितनी मिलती हैं। देखिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार सीआईएसएफ के कांस्टेबल का जो बेसिक पे है वो है 21,700। अब इस 21,700 पर डीए 17% के रेट से जोड़ लीजिए, एचआरए 27%, 18% और 9% एक्स और वाई और जेड सिटीज़ के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी या वाई सिटी में ही होती है। तो डीए एचआरए आपको 27% या 18% मिलेगा। और अगर डीए 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में एचआरए जो है वो 30%, 20% और 10% मिलेगा बेसिक पे का। इसके अलावा 3,510 आपको राशन अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस 3600 मिलेगा। ये सब मिला करके शुरुआत में आपको लगभग 40,000 रुपये पर मंथ बनेंगे। जहाँ तक बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो है एचआरए और टीए आपको नहीं मिलेगा। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपया मिलेगा। 2 बच्चों के लिए 27,000 रुपये तक का जो है पर ईयर ये एजुकेशन के लिए मिलेगा। और अगर बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल के लिए 81,000 रुपया मिलेगा पर ईयर 2 बच्चों तक के लिए। इसके अलावा 3,000 रुपये मेडल अलाउंस भी मिलता है अगर आपको मेडल मिला है, गैलेंट्री पुरस्कार मिला है तो। अब फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छुट्टियां कम मिलती हैं, इसलिए 13 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। ड्यूटी आपको 8 आवर्स की ही करनी पड़ेगी, इसके बाद आप फ्री हैं और आप अपने घर में जा कर के अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की सुविधा आपको 4 साल के बाद मिल जाती है और अगर आप विभागीय परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका सीधे प्रमोशन एसआई में हो जाएगा। आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, कैंटीन की सुविधाएं मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूटी आपकी जो है वो कैपिटल सिटीज़ में ही ऑलमोस्ट होती है। प्रमोशंस की बात करें तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 4 साल के बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीधे सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन मिल जाएगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एक्सपीरियंस बेस प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको जो है सीनियर कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, ये आपके प्रमोशंस आपको पूरी सर्विस के दौरान मिल सकते हैं।
ये 6 साल 7 साल का गैप रखते हुए आपको सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के पद पर प्रमोशन आपको मिलेगा। तो ये थी सीआईएसएफ कांस्टेबल के बारे में जॉब प्रोफाइल के संबंध में कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सीआईएसएफ से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो वो भी पूछ लीजिएगा। जहाँ तक सीआईएसएफ एचसीएम का है, मैं उसका भी एक वीडियो इसके बाद अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया है कि सीआईएसएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का भी जॉब प्रोफाइल उन्हें चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।